हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आयुरेज। तो आज के लेक्चर में हम हमारी तीसरी कला के बारे में पढ़ेंगे, विच इज मेदोधरा कला। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम श्लोक देखेंगे मेदोधरा कला का। आचार्य सुश्रुत ने शायर स्थान में मेदोधरा कला के रिगार्डिंग श्लोक दिया है, विच गोज लाइक: तृतीय मेदोधरा नाम मेदो ही सर्वभूता नाम उदरस्थम अन्वस्थिषु च महत्सु स मज्जा भवति। आचार्य का कहना है कि जो तीसरी कला है वो मेदोधरा कला है। मेदोधरा कला ये तीसरी कला होती है आफ्टर मांसधरा कला एंड रक्तधरा कला। यह शरीर में मेद को धारण करती है। जैसे कि हमने देखा कि सारी कलाओं का मेन फंक्शन वही है कि वो उन धातुओं को धारण करती है। जैसे मांसधरा कला मांस धातु को धारण करती है, रक्तधरा कला रक्त धातु को धारण करती है, और वही मेदधरा कला ये मेद धातु को धारण करती है। यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। उसके बाद यह मेद उदर में पाया जाता है। आचार्य सुश्रुत ने इसी श्लोक में मेदधरा कला कहाँ प्रेजेंट होती है इसके स्थान भी दिए हैं। तो आचार्य ने बताया है उदरस्थ, मतलब उन्होंने पहला स्थान बताया है उदर। मेदोधरा कला ये उदर में मतलब ये एब्डोमेन रीजन में प्रेजेंट होती है। उसके साथ ही अन्व अस्थिषु मतलब अनु अस्थियों में या फिर शॉर्ट बोन्स में, और महत्सु महत्सु मतलब लॉन्ग बोन्स में। शॉर्ट और लॉन्ग बोन्स में भी ये मेदोधरा कला प्रेजेंट होती है। शॉर्ट और लॉन्ग बोन्स में जो मेद प्रेजेंट होता है उसे ही आचार्य ने मज्जा बोला है, जिसे हम बोन मैरो से समझते हैं। अब एग्जैक्टली ये मेद, मज्जा, वसा और सरक्तो मेद ये चारों क्या है, इन चारों में डिफरेंस क्या है और उनके लोकेशंस में डिफरेंस क्या है, ये मैंने ऑलरेडी मेद धातु के लेक्चर में अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप जाके मेद धातु का लेक्चर चेक कर सकते हैं। यह मेद जो है उसका सबसे इंपॉर्टेंट स्थान आचार्य ने बताया उदर, और उसके बाद अनुअस्थि और महत अस्थि मतलब लॉन्ग बोन्स और शॉर्ट बोन्स में मज्जा के रूप में मेद प्रेजेंट होता है, और वहां पे भी ये मेदोधरा कला प्रेजेंट होती है। छोटी अस्थियां मतलब ही स्मॉल बोन्स, और बड़ी अस्थियां मतलब ही लार्ज बोन्स में मज्जा मतलब ही बोन मैरो के रूप में स्थित होता है। ये जो बोन मैरो है ये मेद का ही एक स्वरूप है। ये मैंने लेक्चर में डिटेल में लिया है, आप काइंडली गो एंड वॉच दैट लेक्चर। अब हम ये देखेंगे कि इस मेदोधरा कला को हम मॉडर्न साइंस में किस चीज से करस्पॉन्ड कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस मेदोधरा कला का मेन फंक्शन देखें तो ये है कि मेद धातु को धारण करना। मेद धातु से हम समझते हैं फैट सेल्स और फैट। तो फैट को धारण करने का काम अगर हम मॉडर्न साइंस में या मॉडर्न एनाटॉमी में हम देखें कि कौन से एग्जैक्टली स्ट्रक्चर करता है, तो उसमें सबसे पहला स्ट्रक्चर आता है ओमेंटम। उसके बाद लाइनिंग ऑफ द मेड्यूलरी कैविटी। लाइनिंग ऑफ द मेड्यूलरी कैविटी से हम ये अन्वास्तिषु व महत्सु में जो मज्जा प्रेजेंट है वो किस तरीके से सपोर्ट होती है उसे हम समझेंगे, और उसी के साथ साथ फेशिया। अगर फेशिया की बात करें तो यहाँ पे जो हम मेद की बात कर रहे हैं, ऑल्दो आचार्य ने इस श्लोक में ये स्पेसिफिकली ये 3 स्थान बताए हैं, पर अगर हम मेद को देखें तो मेद धातु बॉडी में बहुत सारी जगहों पे प्रेजेंट होता है। स्पेसिफिकली स्किन के नीचे जस्ट बिनेथ द स्किन और सबक्यूटेनियस फैट जिसे हम बोलते हैं, तो वहां पे भी मेद धातु प्रेजेंट होता है, और बॉडी की और काफी जगह पे मेद धातु प्रेजेंट होता है। तो उस जगह पे मेद धातु को मतलब फैट को जो सपोर्ट करके रखता है, जो होल्ड करके रखता है, वो होता है फेशिया, जिसे हम सुपरफिशियल फेशिया भी समझते हैं। अगर हम पूरा स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले आपकी स्किन प्रेजेंट होती है, उसके बाद प्रेजेंट होता है सुपरफिशियल फेशिया, उसके बाद प्रेजेंट होता है फैट। ओके, सो दिस इज फैट। स्किन के नीचे जो फैट होता है उसे होल्ड करने का काम करता है ये सुपरफिशियल फेशिया। ओके, और फिर इसी के बाद प्रेजेंट होता है डीप फेशिया, यहाँ पे रहता है डीप फेशिया, एंड उसके बाद प्रेजेंट होती है मसल्स। ओके, उसके बाद आपको मिल जाएगी मसल्स। फैट को होल्ड करने का काम ये फेशियास का है, फिर वो चाहे सुपरफिशियल फेशिया हो या फिर डीप फेशिया हो, इन दोनों फेशिया के बीच में फैट होल्ड रहता है। इसलिए हम फेशिया को भी एक मेदोधरा कला से समझ सकते हैं, क्योंकि ये भी बॉडी के बाकी जगहों पे फैट को होल्ड करने का काम करता है। बाय दैट लॉजिक और बाय द फंक्शन ऑफ कला हम फेशिया को भी मेदोधरा कला से कंपेयर कर सकते हैं।
आइए अब डिटेल में देखते हैं कि ओमेंटम और लाइनिंग ऑफ मेड्यूलरी कैविटी क्या है और इसे हम कला से कैसे कंपेयर करके समझ सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले ओमेंटम। तो जान लीजिए कि एग्जैक्टली ओमेंटम होता क्या है। ओमेंटम इज अ फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। ओमेंटम ये पेरिटोनियम का फोल्ड होता है that contains a significant amount of fat, that is adipose tissues, and hangs from the stomach over the abdominal region. So omentum ये nothing but the peritoneum fold, एक पेरिटोनियम की फोल्ड है जो कि अंदर फैट टिश्यूज मतलब एडिपोज टिश्यूज को होल्ड करके रखता है और इट हैंग्स फ्रॉम द स्टमक ओवर द एब्डोमिनल रीजन। और ये जो ओमेंटम है ये स्टमक से हैंग करता है, मतलब स्टमक से अटैच्ड होके ये बाकी एब्डोमिनल रीजन को कवर करके रखता है और प्रोटेक्ट करके रखता है। एज यू कैन अप्रिशिएट हियर इन दिस पिक्चर कि ये स्टमक है एंड यहाँ से जो ये पोर्शन जा रहा है लाइक स्टमक के लेसर कर्वेचर से जो आपको पेरिटोनियम का फोल्ड दिख रहा है ये हो जाएगा ओमेंटम और इसे कहते हैं स्पेसिफिकली लेसर ओमेंटम। दिस इज कॉल्ड एज लेसर ओमेंटम। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रेटर कर्वेचर, स्टमक के ग्रेटर कर्वेचर से भी एक पेरिटोनियम की फोल्ड निकल रही है। ये जो फोल्ड है इसे बोलेंगे हम ग्रेटर कर्वेचर। ओके, ये पूरी फोल्ड इसे बोलेंगे हम, ये है ग्रेटर कर्वेचर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ग्रेटर और लेसर कर्वेचर एग्जैक्टली क्या होता है। ग्रेटर कर्वेचर इज अ लार्ज एंड एप्रन लाइक फोल्ड, एज यू कैन अप्रिशिएट हियर इन दिस पिक्चर। ग्रेटर कर्वेचर ये पूरा पोर्शन होता है ग्रेटर कर्वेचर। ओके, जो कि स्टमक के सॉरी ग्रेटर ओमेंटम जो कि स्टमक के ग्रेटर कर्वेचर से हैंग करता है। ये एक लार्ज और एप्रन लाइक फोल्ड होता है which hangs from the greater curvature of the stomach, स्टमक के ग्रेटर कर्वेचर से हैंग करता है and it covers the intestine, as you can appreciate here। यहाँ पे इस पोर्शन में इंटेस्टाइन प्रेजेंट होता है एंड ये जो ओमेंटम है ग्रेटर ओमेंटम ये पूरे इस इंटेस्टाइन को कवर करके प्रेजेंट होता है एंड इट इज रीच इन फैट डिपॉजिट। यहाँ पे फैट डिपॉजिट बहुत ज्यादा होता है। ग्रेटर ओमेंटम का मेन काम वही होता है कि वो फैट को जो ग्रेटर ओमेंटम के नीचे बेनिथ जो फैट प्रेजेंट होता है वो उसे होल्ड करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। उसके बाद विल सी द लेसर कर्वेचर। लेसर कर्वेचर ये पोर्शन है विच हैंग्स फ्रॉम द सॉरी लेसर ओमेंटम ये पोर्शन है विच हैंग्स फ्रॉम द लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक। सो लेसर ओमेंटम ये स्मॉलर फोल्ड होती है एज कंपेयर टू द ग्रेटर ओमेंटम। इट कनेक्ट्स द लिवर टू द लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक। ओके, सो एज यू कैन अप्रिशिएट हियर ये है लिवर। सो ये लेसर ओमेंटम का काम यही होता है कि ये लिवर को स्टमक के साथ अटैच करके रखता है। एज यू कैन अप्रिशिएट यहाँ पे लेसर कर्वेचर से ये ओमेंटम निकल के लिवर से जाके अटैच्ड हो रहा है, तो इट कनेक्ट्स द लिवर टू द लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक एंड इट ऑल्सो कंटेन्स वेसल्स बट लेस फैट कंपेयर टू द ग्रेटर कर्वेचर। यहाँ पे जो फैट प्रेजेंट होता है वो कंपेरेटिवली लेसर होता है एज कंपेयर टू द ग्रेटर ओमेंटम, बट यहाँ पे भी फैट प्रेजेंट होता है और यहाँ पे भी लेसर ओमेंटम जो है वो फैट को होल्ड करने का काम करता है। और इन दोनों के भी अगर हम फंक्शंस देखें तो इन दोनों के फंक्शंस कंबाइनली फैट स्टोरेज होते हैं, जो कि इनका मेजर रोल वही होता है कि ये फैट को स्टोर करके और फैट को होल्ड करके रखते हैं। उसके बाद प्रोटेक्शन एंड कुशनिंग ऑफ द एब्डोमिनल ऑर्गन, एब्डोमेन के ऑर्गन को प्रोटेक्ट करके रखना और कुशन करके रखना भी इस ओमेंटम का काम होता है। उसके बाद इट ऑल्सो प्लेज रोल इन इम्यून फंक्शन। क्या करता है, इट लिमिट्स द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को स्प्रेड ना हो इसलिए ये काफी मेजर रोल प्ले करता है, इन्फेक्शन का स्प्रेड होने से ये बचाता है। इसीलिए इसे एब्डोमिनल पुलिस मैन भी कहा जाता है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको वाइवा में पूछा जा सकता है कि एब्डोमिनल पुलिस मैन किस एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को कहा जाता है। सो इट इज ओमेंटम, क्योंकि ये एब्डोमेन के जो ऑर्गन्स है उसे कुशन करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है, दैट्स वाई इसे एब्डोमिनल पुलिसमैन कहा जाता है। सो अगर इस चीज को कला से समझेंगे तो काफी बेसिक चीज जो हमें यहाँ पे दिखती है, जो मेजर फंक्शन है ओमेंटम का वो होता है फैट स्टोरेज, फैट को स्टोर करके रखना और फैट को होल्ड करके रखना। वही एग्जैक्टली जो मेदोधरा कला का काम है वो है मेद को होल्ड कर, मेदो धातु को होल्ड करके रखना। इसलिए हम ओमेंटम को मेदोधरा कला से समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है
लाइनिंग ऑफ मेड्यूलरी कैविटी, जैसे कि हमने देखा कि मज्जा को भी मेद का ही स्वरूप बताया गया है, और ये मज्जा स्मॉलर बोन्स और लॉन्गर बोन्स में प्रेजेंट होती है। सो यहाँ पे इन बोन्स में मेड्यूलरी कैविटी भी प्रेजेंट होती है। क्या होती है मेड्यूलरी कैविटी? मेड्यूलरी कनाल और मेड्यूलरी कैविटी ऑफ लॉन्ग बोन्स इज लाइंड बाय थिन स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन कॉल्ड द एंडोस्टियम। सो एक्चुअली मेड्यूलरी कैविटी ये वो कैविटी है जिसके अंदर बोन मैरो स्थित रहता है, जिसके अंदर बोन मैरो प्रेजेंट रहता है। सो ये क्या करता है, उस बोन मैरो को कवर करके रखता है। मेड्यूलरी कैविटी जो है वो बोन मैरो को कवर करके रखती है, और इस मेड्यूलरी कैविटी में कुछ थिन स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन होती है, जो कि ये मेड्यूलरी कैविटी लाइंड होती है बाय अ थिन स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन, जिसे कि एंडोस्टियम कहा जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस एंडोस्टियम से ही हम कला को समझ सकते हैं। सो मेड्यूलरी कैविटी लाइन होती है बाय अ थिन स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन कॉल्ड एंडोस्टियम। एंडोस्टियम ये एक डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यू लेयर है, एंड इट लाइज द इनर सरफेस ऑफ द बोन। बोन का इनर मोस्ट सरफेस लाइन होता है बाय दिस एंडोस्टियम। एज यू कैन अप्रिशिएट हियर, ये जो ब्लू कलर पोर्शन है दिस इज बोन मैरो, ये बोन मैरो है, और ये बोन मैरो जिस चीज से लाइंड हो रहा है, या फिर बोन का इनर मोस्ट जो आपको यहाँ पे सरफेस दिख रहा है, इनर मोस्ट लेयर जो दिख रही है, दैट इज एंडोस्टियम। इस एंडोस्टियम के फंक्शन क्या होते हैं? इट सपोर्ट्स बोन मैरो, ऑब्वियसली इसके अंदर बोन मैरो प्रेजेंट होता है, तो इस बोन मैरो को सपोर्ट करने का काम करता है, विच इज फैट रिच येलो मैरो। अब रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो, इसके ऊपर भी मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है, काइंडली गो एंड चेक दैट लेक्चर आउट। उसमें आपको डिटेल में समझेगा कि व्हाट इज रेड बोन मैरो एंड व्हाट इज येलो बोन मैरो, और हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे, उसके लोकेशंस कैसे डिफरेंट होते हैं और उसके फंक्शंस कैसे डिफरेंट होते हैं। एंड राइट फॉर नाउ अंडरस्टैंड दैट जो येलो बोन मैरो होता है वो फैट रिच बोन मैरो होता है, और येलो बोन मैरो ही लॉन्ग बोन्स में प्रेजेंट होता है, स्पेशली इन द शाफ्ट रीजन ऑफ द बोन। तो ये जो येलो बोन मैरो होता है ये फैट रिच होता है, वही रेड बोन मैरो ये कंपैरेटिवली लेसर होता है इन फैट कंटेंट। ओके, सो मेन फंक्शन क्या है? इट सपोर्ट्स बोन मैरो एंड इट इज इन्वॉल्व्ड इन बोन ग्रोथ एंड रीमॉडलिंग। बोन ग्रोथ और रीमॉडलिंग में ये कैसे इन्वॉल्व होता है? बिकॉज यहाँ पे इस एंडोस्टियम में ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट ये दो सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स क्या करते हैं? ये बोन मैरो के बोन के ग्रोथ के लिए हेल्प करता है, और ऑस्टियोक्लास्ट ये बोन की रिमॉडलिंग के लिए हेल्प करता है। सो ये दोनों भी सेल्स एंडोस्टियम में प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई एंडोस्टियम ये बोन ग्रोथ और रिमॉडलिंग के लिए भी हेल्प करता है। द मेड्यूलरी कैविटी कंटेन्स रेड बोन मैरो, जो कि जिसका मेन फंक्शन होता है हिमेटोपोएटिक, मतलब ब्लड सेल्स को फॉर्म करना, एंड ऑल्सो येलो बोन मैरो विच इज फैट रिच बोन मैरो। सो मेड्यूलरी कैविटी में ये दोनों बोन मैरो प्रेजेंट होते हैं, एंड द एंडोस्टियम हेल्प्स होल्ड एंड सपोर्ट दिस मैरो। सो मेन फंक्शन जो एंडोस्टियम का है वो इसी मैरो को होल्ड करके रखना और इसे सपोर्ट करके रखना, ये है। वही जो हमने कला का फंक्शन देखा है मेदोधरा कला का, कि कला क्या करती है? धातु को होल्ड करके रखती है, वही एग्जैक्टली यहाँ पे एंडोस्टियम कर रहा है। इसीलिए हम ये समझ सकते हैं कि एंडोस्टियम मेदोधरा कला से फंक्शनली काफी रिलेट करता है। इसीलिए हमने सेकंड पॉइंट लिया था लाइनिंग ऑफ द मेडुलरी कैविटी, और इसी लाइनिंग को बोला जाता है एंडोस्टियम। ओके, सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको लेक्चर समझा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू माय चैनल। अंटिल देन कीप रीडिंग, and thank you for watching this video.